आप सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। हमारे गुरुकुल के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम कल्कि के दिव्य उपस्थिति को प्रार्थना करते हुए बुलाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज के ज्ञान को हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएं। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हमारे जीवन में इहम सांसारिक जीवन की इच्छा पूर्ति, परम आध्यात्मिक प्रगति, इन दोनों को संतुलन करने के लिए हमें जो मार्गदर्शन की जरूरत है, श्री अम्मा भगवान कई सालों से अनेकों टीचिंग्स को प्रदान किए हैं, जिसे अपने व्यक्तिगत जीवन में अवलंबन करते हुए कई सारे लोगों ने चमत्कारी परिवर्तन को प्राप्त किया है। इन टीचिंग्स को धर्म वीडियोस के नाम पर YouTube में पेश किया गया है। कल्कि धर्म 72 वीडियो में जो भी टीचिंग्स हमारे लिए पेश किया गया है, उन टीचिंग्स को आज हम सीखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्कि के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। हर दिन हो रहे ऐसे एक चमत्कार को आप यहाँ देख सकते हैं। श्री अम्मा भगवान के पादुकाएं अपने आप यहाँ पर चलने लगे। श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को अभी हम श्रद्धा के साथ सुनेंगे। Bhagavan, please tell us about the school which you started. I was the director of the school. I was looking into the spiritual side of the school. On a day-by-day basis, I used to conduct classes on meditation, on spirituality, on philosophy. So I used to take such classes. So children were exposed to a very high level of understanding of the philosophy, of science, much beyond their age. And there were occasions when I also taught mathematics and history. That also used to be done. We were not giving ranks in the school. Children were not ranked. And there was no question of detaining a child in any particular standard. Everybody automatically passed. And if the child refused to study, he would not be compelled to study. And basically what we were emphasizing was relationship among children and between the children and their parents. What we are now doing in the courses was what we were doing then. But strangely, the children also did academically very well. Today most of them are doctors, engineers. They hold very important positions in the corporate sector. They did not end up as failures in the world either. So they are not only in a very good state of consciousness, but they're also worldly very successful. No academic pressure was put on the child. It was never done. And the children were not scolded and they were never beaten. But then you also had to be a teacher with enormous love. Otherwise probably it cannot be done. Merely giving a child freedom may not fully work. He needs to have a teacher around who is completely comfortable with himself. The teacher himself must be experiencing inner freedom and inner joy, you know. And he must relate to the child in a very different way. Then it's possible, not otherwise. प्रश्न पूछा गया, जो जीवाश्रम नाम के जो स्कूल था, ये
जो भगवान जी ने शुरू किया था इसके बारे में हमें कुछ बताएं। और उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा, हाँ, हम इस स्कूल के डायरेक्टर थे, इसके आध्यात्मिक पक्ष हम देख रहे थे। वहां पर हम एक एक दिन मेडिटेशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर क्लासेस लेते थे। जब ऐसे क्लासेस लेते थे तब बच्चे फिलॉसफी के बारे में बहुत गहरा समझ उनको आ रहा था और साइंस के बारे में भी वो उनके उम्र से अधिक जान पा रहे थे। और ऐसे भी कभी कभार हुआ कि हमने वहां पर गणित, इतिहास भी पढ़ाया था। ये स्कूल थोड़ा अलग था। यहाँ पर हम बच्चों को रैंक्स नहीं देते थे और यहाँ बच्चों को कभी भी उनका अच्छा मार्क्स नहीं आया करके उनको उस क्लास में रख देना, ऐसे कुछ नहीं करते थे। सभी ऑटोमेटिकली पास हो जाते थे। अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं चाह रहा था तो उनको पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर हम ध्यान देते थे कि कैसे बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे, जो आज हम यहाँ आध्यात्मिक शिविर में भी लोगों को सिखा रहे थे। यही हम तब भी कर रहे थे, किंतु बच्चे ऐसे माहौल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। वहाँ पर पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छे पोजीशंस में हैं। वो अपने जीवन में असफल नहीं बने, दुनिया में वो आगे बढ़ पाए, वो अच्छे चैतन्य स्थिति को भी अनुभव कर रहे थे, किंतु वो संसार में बहुत सफलता के साथ आगे बढ़े हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार के एकेडमिक प्रेशर नहीं था। तब कभी भी स्कूल को, बच्चों को किसी भी चीज के लिए नहीं डांटा गया था। कभी उनका किसी भी प्रकार से मारना, पीटना वो भी नहीं हुआ था, किंतु उसके लिए टीचर्स को बहुत प्यार के साथ रहना पड़ता है। अगर वैसा नहीं किया तो ये सभी परिणाम वहाँ देखने को नहीं मिलता। तो बच्चे को जो भी फ्रीडम वो चाहता है वो बस दे देने से काम नहीं चलता है। उनके लिए एक टीचर की ज़रूरत है जो उनके साथ कंफर्टेबल रहेंगे, और टीचर खुद के अंदर एक इनर फ्रीडम को अनुभव करना है, वो खुद खुश रहना है, तभी वो बच्चे को सही शिक्षा दे पाएंगे। तो बच्चे के साथ आपको बहुत ही अलग तरीके से रहना पड़ता है, तभी जाकर ये सब कुछ संभव होगा, अन्यथा नहीं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। Self discovery is a journey. श्री भगवान। आत्म साक्षात्कार एक यात्रा है। केक में क्या डाला जाता है, कार कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये सभी प्रश्नों का उत्तर है। ठीक वैसे ही आप कौन हैं, आप किस चीज से बने हैं। आप अपने शरीर के बारे में जानना मात्र काफी नहीं है। आपके बारे में जानना अर्थात आपके भीतर की मैं की भाव, सेल्फ के बारे में, मन के बारे में जानना होगा। जैसे कार 8000 कंपोनेंट से बना है, वैसे हमारे अंदर की मैं की भाव या इस मन के अंदर कई सारे चीजें हैं, जैसे कि प्रोग्राम्स हैं, पैटर्न्स हैं, हमारे अपने मान्यताएं हैं, हमारे भीतर कई सारे स्टोरीज हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं, हम किन चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे आइडेंटिटीज है, और हमारे भीतर आंतरिक वार्तालाप चलता रहता है। हम कई सारे मनोभावनाओं में फंसे हुए हैं, हमारे भीतर सोच विचारों के कई सारे पैटर्न्स हैं, हम एक दूसरे के बारे में बहुत सारी इमेजेस कैरी करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हमारे भीतर मैं की भाव या मन बना है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होगी जब वो व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार की यात्रा, खुद को आविष्कार करने की यात्रा शुरू करते हैं। जैसे आप इस प्रयाण को करने लगते हैं, तब आपको अपने बारे में इतने सारे चीजें होना जान पाएंगे कि आप इतने सारे चीजों से बने हैं, और ये आविष्कार एक दिन में नहीं होने वाला है। ये जीवन भर का एक लंबी यात्रा है। शुरुआत में आपको 1-2 मनोभावनाएं आपके बारे में पता लग सकता है, या कभी कभार अपने कार्यों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके कार्यों के पीछे ऐसे कौन से बिलीफ हैं जिसके वजह से आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं।
कभी कभार आपके भीतर के संघर्ष को देखकर आप समझ पाएंगे कि आप अपने बारे में कैसे एक इमेज को लेकर चल रहे हैं। ऐसे हमारा ये प्रयास चलता ही रहेगा, किंतु एक समय अवश्य आएगा जहां पर आप आविष्कार करेंगे कि आपके भीतर व्यक्ति करके कोई नहीं है, आपके अंदर आप नहीं हो। जब आप ये आविष्कार करेंगे तब आपको ये एहसास होने लगेगा कि आप ही विश्व हो, आप ही ये ब्रह्मांड हो, आप खुद भगवान हो। तब भी ये प्रयाण रुकता नहीं है, ये प्रयाण जारी रहेगा। इसीलिए श्री अम्मा भगवान कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी इज अ जर्नी, आत्म साक्षात्कार एक प्रयाण है। अगले टीचिंग को देखेंगे। आप जिन्हें घृणा करते हैं उनके भूत आप पर सवार रहता है और आप उस भूत को लेकर चलते हैं। जब आप किसी से भी बहुत गहरी रूप से हर्ट हो जाते हैं, आघात पाते हैं, तो आप उस हर्ट को अपने अंदर कई सालों तक रखते हैं। बार बार आपको वो दर्द एहसास होने लगता है और वो दर्द से आप बाहर आना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने आपको ये दर्द दिया है। तो वो दर्द को पकड़कर आप अपने अंदर प्रतिशोध की भाव को और बढ़ाते रहेंगे कि आप इंतजार करेंगे कि आपका समय कब आएगा और उनको दंड कब मिलेगा। किंतु ऐसा करके आप दूसरों को पनिश करना या दंड देना नहीं, बल्कि आप अपने आप को सजा दे रहे हैं। क्योंकि हम जब दूसरों के खिलाफ अपने भीतर प्रतिशोध को पकड़ के रखते हैं, वो दर्द हमें अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को हमारे अंदर ही बिठाए हैं और उनको लेके घूम रहे हैं। वो हमारे चैतन्य को कब्जा कर लिए हैं। ऐसा है कि एक भूत आपके ऊपर सवार हो जाता है तो आप कैसे महसूस करेंगे। घृणा करने के व्यक्ति, वो घृणा आपके ऊपर भूत बन के सवार हो जाएंगे। इसीलिए जब आप बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो आप जिनको घृणा करते हैं उनके जैसे करने लगते हैं, क्योंकि आपके शत्रु को आपने अपने चैतन्य में इतना जगह दे दिया कि वो आपके शांति, आनंद, प्रेम, खुद के प्रति कुछ भी फीलिंग्स आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सब कुछ भंग हो रहा है। या तो आप अपने लिए प्रेम अनुभव कर सकते हैं या तो घृणा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए आपके भीतर जो भी आघात है और जो भी घृणा है उसे थूक देना है, उससे हमें बाहर निकलना होगा। और उसके लिए कल्कि का आशीर्वाद लीजिए, प्रार्थना कीजिए, कल्कि अवश्य आपको मदद करेंगे। अगला टीचिंग देखेंगे। सेवा एक धारणा नहीं, एक प्रतिस्पंदन है। जब आप अपने दुख या दर्द के साथ संस्पर्श में आते हैं, आपको पता है दर्द क्या होता है, तब आप दूसरे के दर्द को भी समझ पाते हैं कि दूसरों का दर्द का एहसास क्या होता है, आपको पता है। सामने वाले व्यक्ति आपके अपने परिवार सदस्य हो सकते हैं, पड़ोसन हो सकते हैं, एक भिखारी या गली के कोई कुत्ता या कोई पेड़ पौधा। जब आप दूसरों के लिए महसूस करते हैं तब नेचुरली अपने आप आपके भीतर से एक रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है, एक प्रतिस्पंदन, जहां पर आप दूसरों के दुख में शामिल होकर, कभी आपको उनके कंधे के ऊपर हाथ देकर थपथपाने की इच्छा हो सकता है, या उनके हाथों में हाथ डालकर उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, कभी बातों से, कभी कोई जेस्चर से उन्हें बताना आपको सही लगता है। कभी उस भिखारी को थोड़ा सा खाना देना, या उस कुत्ते को थोड़ा सा पानी देना, या उस पौधे को प्यार भरा एक स्पर्श। ये सारे रिस्पॉन्सेस, ये प्रतिस्पंदन आपके आंतरिक दुनिया से आया है। जब ऐसे रिस्पॉन्स, छोटा हो या बड़ा, आपके भीतर से आता है तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वो चमत्कारी हीलिंग इम्पैक्ट डालता है, जहाँ पर एक प्रभाव डालता है। ऐसे एक रिस्पॉन्स को हम सेवा कहते हैं। जबकि आजकल के लोग हर चीज़ में एक प्रोटोकॉल फॉलो करना अच्छा लगता है उनको, तो सेवा के लिए भी उनके मन में जैसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सेवा एक धारणा बन चुका है। जैसे कि जन्मदिन है तो हम जाके अनाथ आश्रम में खाना खिलाते हैं, या पेड़ पौधों को लगाएंगे, या भिखारियों को खाना खिलाएंगे। ये सभी अच्छे कार्य ज़रूर है,
दूसरों को दुख देने के बजाय आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं जो उनको मदद कर रहे हैं। किंतु एक रिस्पॉन्स जो दिल से उत्पन्न होता है, एक स्पंदन जो अपने दिल से उत्पन्न होता है, वो इन सभी कार्यों से कहीं ज़्यादा उत्तम है। जहाँ पर आप ऐसे एक सेवा करते हुए आपके चैतन्य स्तर में एक वृद्धि को अनुभव करेंगे। और जब ऐसे एक व्यक्ति अपने दिल से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें करने वाला व्यक्ति और जो मदद ले रहे हैं वो व्यक्ति दोनों को चैतन्य में एक सुधार अनुभव होता है। अभी हम सफलता का रहस्य देखेंगे। You are your environment. आपका परिवेश जैसा है आप वैसे होते हो। अगर शराब पीने की जगह एक बार आप जाएंगे और वहां पर शराब नहीं पी के रहेंगे, वो मुश्किल है, क्योंकि कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद आप भी वो सब करने लगेंगे। हम इस चीज को कितना समझ पा रहे हैं, कितना जान पा रहे हैं कि हमारा परिवेश हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा स्थान लेता है। परिवेश जैसा रहता है, हम वैसे ही आदतों में, कार्यों में, वैसे ही एक व्यवहार में ना चाहकर भी फंस जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अपना भाग्य हमें वैसे एक चीज करने के लिए हमें मजबूर करता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने परिवेश में एक बदलाव लाना होगा, क्योंकि आपके परिवेश आपको वो परिवर्तन लाने में मदद करता है, ताकि आप जो चीजें करना नहीं चाहते हैं उन चीजों को रोकने में भी आपको मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बाहर का खाना खाने के लिए अच्छा सा एक परिवेश आपके सामने है कि आप उसको खाते रहेंगे, तो उसको बदलने के लिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको उस परिवेश से दूर रहना होगा जहां पर आप बाहर का जंक फूड सब कुछ नहीं खाएंगे। या तो आपके घर में है तो आपको फ्रिज को लॉक करना होगा, या नहीं तो आपको वो सारी चीजें अपना घर लेके नहीं आना होगा, जिससे आप अपने आदतों में कुछ सुधार जरूर ला सकते हैं। ठीक वैसे ही जिन चीजों से हम दूर रहना चाहते हैं, हमें उस परिवेश को भी अपने जीवन में दूर करना होगा, या अपने परिवेश में, अपने उस वातावरण में कुछ ऐसे बदलाव लाना होगा जो हमें ग्रो होने में मदद करेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान जी के स्थिति यहाँ पर हम उनके दिव्य वाणी और इसका अनुवाद को ध्यान से सुनते हुए उस स्थिति को अनुभव करने की कोशिश करेंगे।
अभी हम श्री कल्कि के चमत्कार को देखेंगे। আমি ত্রিবান্দম থেকে উষা অনিল বলছি। প্রথমে আমি আমার বাড়িতে সৎসঙ্গ কেন্দ্র খুলে একত্তমের প্রক্রিয়া আয়োজনের সৌভাগ্য লাভ করার কারণে শ্রী কল্কিকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের জীবনে অসীম করুণা বর্ষণ করার জন্য শ্রী কল্কিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তার আশীর্বাদে একের পর এক কাজের বরাত পেয়ে বর্তমানে আমরা ব্যবসায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পেরেছি। এভাবেই শ্রী কল্কি আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছেন। আমার ছোট ছেলের বিদেশে MBA পড়তে যাওয়ার বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। শ্রী কল্কির আশীর্বাদে কিছুদিন আগেই সে লন্ডনে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পায়। যদিও প্রথমে আমরা তার পড়ার খরচ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম, কিন্তু শ্রী কল্কির আশীর্বাদে চমৎকারিকভাবে অল্প দিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হয়ে যাওয়ায় সে লন্ডনে MBA পাঠ্যক্রমে যোগদান করতে পারে। এজন্য শ্রী কল্কিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় বলে অনুগ্রহ প্রদাতা श्री कल्किर जय। अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम श्री कल्की। चमत्कारों को जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता के साथ किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो और भी हमारे जीवन में बढ़ जाता है। दिव्य आशीर्वाद हम सभी के जीवन में है। क्या हम उसे पहचान पा रहे हैं? पहचान कर कृतज्ञता व्यक्त कर पा रहे हैं? क्योंकि कृतज्ञता हमारे जीवन का एक नींव है। इसे दृढ़ करते जाइए। सभी आंखें बंद रखते हुए आपने आज जो भी टीचिंग सुना है उस ज्ञान को अपने भीतर अंतर्गत करते हुए मनन करेंगे, कॉन्टेम्पलेट कीजिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। कल्कि से निवेदन कीजिए कि टीचिंग्स आपके लिए एक रियलिटी बन जाना है, अपने लिए वास्तविक अनुभूति बनना है करके प्रार्थना कीजिए। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। भजन कीर्तन में भाग लेते हुए कल्कि के दिव्य चैतन्य आपके भीतर भर जाना है। उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होना है। जीवन में चमत्कार अनुभव करना है। इस भजन में भाग लीजिए।
సంపంగి పూలమాల అమ్మ మాయమ్మ సద్గుణాల సంపదే అమ్మ మాయమ్మ సంపంగి పూలమాల అమ్మ మాయమ్మ అందాల రాగిణి అమ్మ మాయమ్మ అందాల రాగిణి అమ్మ మాయమ్మ ఆనందాల భామిని అమ్మ మాయమ్మ ఆనందాల భామిని అమ్మ మాయమ్మ సద్గుణాల సంపదే అమ్మ మాయమ్మ సంపంగి పూలమాల అమ్మ మాయమ్మ అపురూపారూపిణి అమ్మ మాయమ్మ అనురాగ పూర్ణ కదా అమ్మ మాయమ్మ అపురూపారూపిణి। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।